morning, student. Today we will start some special and some good questions of the electrostatic. Okay, let's discuss our questions and let's discuss the Coulomb's law, which is very important for this chapter. तो what is the Coulomb's law? Coulomb's ने क्या कहा था कि यदि कोई दो चार्ज आपने लिया है, प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, दो चार्जेस हैं, तो चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं. तो ये इसका जो फोर्स होगा इस डायरेक्शन में अपोजिटली होगा, इसका फोर्स क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा. हम जानते हैं कि पॉजिटिव एंड पॉजिटिव हमेशा क्या होते हैं, रिपल करते हैं, और पॉजिटिव एंड नेगेटिव हमेशा क्या होता है, अट्रैक्शन यहाँ पे दिखाई देता है. तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ उन्होंने क्या कहा कि जो दो चार्जेस होंगे वो डिफरेंट अपोजिट डायरेक्शन में, हमेशा डिफरेंट डायरेक्शन में क्या लगाते हैं, एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं. तो इनकी एक पहली प्रॉपर्टी थी. और दूसरा था कि अपोजिट चार्ज रहेंगे तो क्या करते हैं, रिपल करते हैं. तीसरी बात, इनका यदि डिफरेंशियल लिखा जाए तो ये था कि वो फोर्सेस, वो चार्जेस एक ही लाइन, जिस लाइन में वो ज्वाइंट हो रहे हैं उसी डायरेक्शन में उन्हें अपोजिटली फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी वो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे पे फोर्स एक्ट कर सकते हैं. तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड आता है वो क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर. ये हमारे पास कूलम्स लॉ के कारण ये फॉर्मूला में जनरेट होता है. तो इसके बेस पे हम क्या करेंगे, सम जो स्पेशल क्वेश्चंस हैं उससे हम वहाँ पे सॉल्व करते हैं. ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम उठाते हैं कि मान लीजिए ये कोई चार्ज है जिसपे ये सेकंड चार्ज है Q2, ये Q1 चार्ज है, ये 2 कूलम है और ये कितना है, मान लीजिए 3 कूलम है. तो बताइए इन दोनों पे फोर्स कितना लग सकता है, इनका नेट फोर्स कितना होगा. तो फॉर्मूला आप जानते हो, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर. इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 मीटर आपको दिया. तो डायरेक्टली आप पुट अप करिए और आंसर गेट करिए. तो के तो कॉन्स्टेंट है, Q1 कितना है 2 कूलम एंड 3 कूलम सेकेंड चार्ज है, नीचे कितना है 1 मीटर का स्क्वायर. तो ये आपको आएगा 6K अपॉन 1 का स्क्वायर, तो 1 आ जाएगा. डायरेक्टली आपने आंसर यहाँ पे गेट कर लिया. अब देखा जाए 3 कूलम पे दोनों चार्ज पॉजिटिव ही हैं, तो इसके 2 के कारण 3 पे आएगा इस डायरेक्शन में फोर्स और 3 ने इस पर फोर्स लगानी है इधर. तो नेट डायरेक्शन कहाँ पे आएगा, इसका ज़्यादा फोर्स रहेगा, तो नेट डायरेक्शन आपका लेफ्ट साइड आपको आएगा. क्योंकि आप लॉजिकल से आप मतलब कि डायरेक्शन देख सकते हैं और फॉर्म जो मैग्नीट्यूड होगा वो फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो. ठीक है, अब अच्छे क्वेश्चन हम करते हैं. मान लीजिए नेट फोर्स आपको एक ट्रायंगल पे पूछा जाए तो वो कैसे करेंगे. ये एक ट्रायंगल है जिस पे ये भी चार्ज है प्लस क्यू, ये भी चार्ज है प्लस क्यू और ये भी चार्ज है प्लस क्यू. इसे मैं 1 करता हूँ, ये 2 है और ये क्या है 3. तो मुझे थर्ड पे फाइंड क्या करना है, फाइंड नेट फोर्स ऑन एट Q3. एट Q3 भी आपको नेट फोर्स अप्लाई करना है. ठीक है, तो चलिए यदि इस पर हम देखते हैं फोर्स की डायरेक्शन को, तो Q1 के द्वारा Q3 पे डायरेक्शन फोर्स यहाँ पे आ जाएगा और इनकी साइड पे कितना है, ये A है, ये भी कितना है साइड A, ये भी साइड कितनी है A है. तो Q3 पर Q1 के द्वारा लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में होगा और वो होगा कितना, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, के Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर. तो यहाँ पे चार्ज Q ही है, इसलिए क्या हो जाएगा के Q का स्क्वायर, क्योंकि Q1 भी Q है और Q2 भी Q ही है. और R कितना दिया आपको, A दिया हुआ, तो ये क्या होगा A का स्क्वायर. तो आपको देखिएगा के Q का स्क्वायर अपॉन A का स्क्वायर. ये डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है. अभी इसका डन हो गया, अभी Q2 द्वारा इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है और वो भी कितना ही है, सेम ही है, के Q स्क्वायर अपॉन A का स्क्वायर ही फोर्स लग रहा है. अब ये इक्वालेटरल ट्रायंगल है, तो एंगल कितना है भाई, 60 है. तो ये 60, तो ये भी 60 ही होगा. अब देखो ये एक फोर्स ये रहा, एक फोर्स ये रहा, तो ये फोर्स तो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो फोर्स को जोड़ने के लिए हम वेक्टरली इसे जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. तो कैसे ऐड करते हो आप, नेट फोर्स कैसे निकालते हो, F नेट बराबर अंडर रूट में F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इंटू कॉस थीटा. ये फॉर्मूला है इसका. तो F1 कितना है, ये फोर्स है, F2 भी कितना है, ये फोर्स है, और दोनों फोर्स क्या हैं, सेम फोर्सेस हैं, इसलिए F1 और F2 की जगह क्या लिखा जाएगा, F का ही स्क्वायर लिखा जाएगा और F1 F2 की जगह मैं F ही लिखूँगा. ठीक है, और कॉस कितना है 60, कॉस 60 कितना होता है
हाफ, कॉस 60 कितना होता है यहाँ पे आएगा हाफ, तो हाफ से हाफ कट जाएगा। आप देखोगे ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो कितना आएगा 3, तो अंडर रूट में कितना है 3f का स्क्वायर है। अब अंडर रूट के बाहर जब आएगा तो √3 और f कितना था k क्यू स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर। ये आपको क्या मिल जाएगा, नेट फोर्स मिल जाएगा। और वो कहाँ होता है, हमेशा सेंटर, मतलब इनके बीच में ये क्या होगा, नेट फोर्स आपको दिखेगा। ठीक है, तो इस पे नेट फोर्स कितना मिला आपको, √3 k क्यू स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यदि स्क्वायर हो तो कैसे करना होगा। हमेशा जो कि फोर्स क्या है वेक्टर क्वांटिटी, तो उन्हें वेक्टरली ही आपको ऐड करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि यदि स्क्वायर होगा तो कैसे करेंगे कैसे होगा। स्क्वायर है, चार्जेस q हैं, ये q चार्ज है, ये q चार्ज है, ये q चार्ज है, पॉजिटिव चार्जेस है। मुझे नेट फोर्स निकालना है इस पर, तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ और ये क्या हुआ q4। फाइंड नेट फोर्स एट q4। ओके, तो चलिए अब देखते हैं यदि q4 पे निकालना है तो q1 की इस साइड भी कितनी है भाई, इसका a ही है, सबका साइड क्या है a साइड दिया है हमने। ओके, q4 पे देखा जाए तो q1 के द्वारा डायरेक्शन फोर्स यहाँ लगेगा और वो कितना लगेगा k q का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर। q3 के कारण इस पे लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में होगा और वो भी कितना होगा k q का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर। बट q4 पर q2 का लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में होना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या कहते हैं, लाइन ज्वाइनिंग करना चाहिए फोर्स में ना, दो फोर्सेस के बीच में जो लाइन ज्वाइन कर रहा है वही उस डायरेक्शन का फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी ये कितना होता है, स्क्वायर कितना होता है √2a, उसकी डायगोनल हमेशा कितनी होती है √2a होती है ना, और a कितनी है अभी गिवन तो नहीं है बट आप √2a लिखें, तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स आपको अप्लाई कर रहा है और वो कितना होगा k q का स्क्वायर अपॉन √2a का स्क्वायर, √2a का स्क्वायर, क्योंकि यही तो साइड है, r तो यही है ना। ओके, अब आप देखोगे कि जो ये फोर्स है, ये फोर्स है, दो जो फोर्सेस है उन्हें हमें ऐड करना है और उसका जो नेट आता है वो कहाँ पे आता है, इसके सेंटर पे आता है, मतलब इसके इस पार्ट में आएगा। और ये इनका जो नेट आएगा वो भी इस डायरेक्शन में होगा और एक नेट फोर्स पर एक फोर्स यहाँ पर भी है, तो ये फोर्स और ये फोर्स सेम डायरेक्शन में होने के कारण आपस में क्या कर जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो पहले इसका और इसका नेट फोर्स निकाल लीजिए। फॉर्मूला वही हमारा, नेट फोर्स आपको निकालनी है तो क्या होती है अंडर रूट में F1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो दोनों फोर्स सेम ही है, तो F1 और F2 क्या हो जाएगा, F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2F का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। थीटा कितना है यहाँ पे 90, क्योंकि इस और इस फोर्स के बीच का जो एंगल है वो कितना है 90 है, तो cos 90 कितना होता है 0, और यदि 0 तो ये पूरा हो गया 0, तो यहाँ पे बचे कितना है ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो 1 और 1 कितना होगा 2, तो यहाँ पे आपको बनेगा कि 2F का स्क्वायर अंडर रूट में है तो बाहर आएगा तो होगा √2, F कितना था आपका k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ये आपको मिल गया, इस और इसको जोड़ने पर ये कहाँ होते हैं, इस डायरेक्शन में, क्योंकि हमने नेट निकाला है ना, और ये जो आपको निकल के आया है इससे दोनों का सेम डायरेक्शन मिल रहा है, और जब दोनों का सेम डायरेक्शन है तो आपस में ये जुड़ जाएंगे। इन्हें हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे कि √2a k q स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर, और ये जो आपने जो लिखा है ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा नेट फोर्स। ठीक है, डन। तो नेट फोर्स ऑन द q4 दैट इज़ दिस वन। या तो आप इसमें से इसके कॉमन भी निकाल सकते हो, कॉमन निकाला जाए तो क्या निकाल सकते हो यहाँ पे आप √2a, ये √2a स्क्वायर कितना हो जाएगा, क्या है 2a का स्क्वायर हो जाएगा ना। आप यहाँ पे कॉमन निकालो k q स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर कॉमन निकालो, तो यहाँ बचेगा आपका 1/2 और यहाँ बचेगा √2, ये भी आप इसे लिख सकते हो, तो नेट फोर्स आपका मिल जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। यदि चार्जेस डिफरेंट हो जाए तब क्या होगा, या तो सेंटर पे चार्ज रख दिया जाए तो कैसे फाइंड किया जाएगा। ये आपका एक स्क्वायर है जिसके डायगोनल्स 2 प्रेजेंट दिया है, ये चार्ज है प्लस, अब सभी चार्जेस क्या है प्लस में ही है,
और सेंटर पे मैंने एक चार्ज रखा है जो कि प्लस में है, 1 कूलम मान लिया जाए। तो बताइए इस पे नेट फोर्स कितना होगा। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड नेट फोर्स एट Q5। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 और ये कितना है 5। नेट फोर्स आपको 5 फाइंड करने। चलिए देखते हैं। इस पर इसके द्वारा फोर्स इधर, इस पर इसके द्वारा फोर्स कहाँ जाएगा, इधर। दोनों अपोजिट में होके कट जाएंगे। इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स यहाँ लगेगा, इसके द्वारा यहाँ लगेगा, दोनों अपोजिट होकर क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो Q5 पे कितना फोर्स आएगा, 0। तो एट Q5 नेट फोर्स कितना हो गया, 0। तो यदि अभी मैं साइन चेंज कर दूँ तो तब कैसे फाइंड करोगे। साइन चेंज किया जाए तो क्या होगा, यहाँ पे यदि मैंने माइनस क्यू कर दिया, ये तो प्लस क्यू ही है, तो अब कैसे फाइंड करोगे इस पे नेट चार्ज। तो आपको देखिएगा कि ये तो अभी भी वैसे ही है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ये तो कट जाएगा, बट इस डायरेक्शन में अब अलग हो जाएगा। इस पर लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में Q4 से इस डायरेक्शन में लगेगा, और Q3 जो फोर्स लगा रहे हैं वो इधर नहीं, वो भी अपनी तरफ फोर्स लगाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज हमेशा क्या होते हैं, इन्वर्ट, हमेशा अपनी तरफ क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ फोर्स को अप्लाई करते हैं। तो इस डायरेक्शन में दो इधर की तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है। और अच्छा इधर की तरफ फोर्स लगेगा, मतलब ये रेडियस है आपको, तो ये आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा। मैंने बोला पूरा कितना है, A। तो यहाँ सेंटर से इसको मैं ज्वाइन करूँगा तो ये कितना होगा, ये हाफ है, तो ये हो जाएगा A/2। तो ये लाइन कितनी होगी, क्योंकि ये भी तो हाफ है, तो ये भी कितना होगा, A/2। यदि ये A/2 है, ये A/2, तो ये कितना होगा, फाइंड कर लो, पाइथागोरस लगा के निकाल लेना। तो ये आप देखोगे तो ऐसे होता है A/2 का स्क्वायर प्लस A/2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू आपका ये लेंथ जो होती है निकल जाएगी। तो देखिएगा आपको A²/4 प्लस A²/4 बेस सेम, तो 2A² अपॉन 4, तो 2 2 जा 4, तो A²/2 ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और इसका रूट निकाल लेंगे तो आपको आ जाएगा कितना, A/√2। तो ये लेंथ कितनी मिली आपको, A/√2। यदि A/√2 आपको यहाँ पे R की वैल्यू मिल गई है, तो आप फोर्स निकाल लीजिए। फोर्स कितना होगा बताओ, फोर्स होना चाहिए Q का स्क्वायर अपॉन रेडियस। तो रेडियस कितनी है, A/√2। और ये कितना हो जाएगा, ये एक डायरेक्शन फोर्स हुआ, और एक इस पर भी चार्ज लग रहा है, एक इधर से एक इधर से, दो है ना ये। तो पूरा नेट फोर्स देखा जाए तो कितने हैं, ट्वाइस हमने कर दिया, क्योंकि एक फोर्स इसके द्वारा इधर लग रहा है, और Q के कारण इस साइड भी एक फोर्स लग रहा है, इसलिए मैं 2 से इसको इंटू करा हुआ। तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपको दिखेगा 2, ये A² नीचे है, A² रहेगा, और √2A जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ऐसे, इसे हमने 2 इंटू लिखा कि Q का स्क्वायर अपॉन A², √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, ये 2 ऊपर जाता है, तो आपको देखिएगा 2 × 2K Q का स्क्वायर अपॉन A का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4K Q का स्क्वायर अपॉन A का स्क्वायर। ठीक है, डन। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि कुछ ऐसा हो जाए, ये प्लस है, ये माइनस चार्ज है, ये भी माइनस चार्ज है, और नेट फोर्स मुझे फाइंड करना है, प्लस Q, यहाँ पर भी है प्लस Q चार्ज है। तो देखा जाएगा कि कटने वाले कौन है, अभी कोई नहीं कट रहा, क्योंकि अभी फोर्सेज जो है, इसका फोर्स इधर लगेगा तो इधर भी एक फोर्स लगेगा। आपको ये फाइंड करना होगा, ये फोर्स इधर, तो इसके कारण एक फोर्स इधर लगेगा, और इनके बीच का एंगल कितना है 90। तो पहले आपको ये निकालना है, जो भी आपको आया था कितना था 4K Q का स्क्वायर अपॉन A का स्क्वायर, ये इसका मिला था। आपको प्लस करना होगा, ये भी इतना ही आएगा 4K Q का स्क्वायर अपॉन A का स्क्वायर। इनके बीच में 90 है, 4 से इसके बीच में 90 आ रहा है, तो आप अभी सबमिशन कर लेना। कैसे होता है वो, हम निकालते हैं नेट फोर्स दैट इज इक्वल टू अंडर रूट में F1 F का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 एंड 2 cos थीटा। cos थीटा कितना 90 है, तो cos 90 है तो पूरा 0 हो गया। तो आपको दिखेगा √2 F, मतलब F कितना है यहाँ पे 4 है ना, 4K Q का स्क्वायर अपॉन A का स्क्वायर।
ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। गुरुदेव। हो गया। हाँ, रिकॉर्ड ही हो रहा है अभी।